पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। चलिए आइए, कल जैसा कि हमने आपसे बताया था कि मेरा एक बड़ा प्रयास है अगले दिन का और शायद उसमें मुझे कामयाबी मिले। आज सुबह 4:30 बजे तैयार होकर घर से मैं निकला। लगभग 40 किलोमीटर दूर मेरा घर माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से दूर है। हमारे साथ प्रदेश मंत्री बड़े भाई अरविंद वर्मा जी वो थे। हम लोगों ने 5:15 बजे लगभग माननीय मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचने का काम किया। वहां पर कम से कम 400 से 500 लोग इंतजार कर रहे थे, लाइन में लगे थे। मुझे लग रहा था कि ये लोग रात 12-1 बजे के बाद से ही ये लोग बैठ जाते हैं, तब जा कर के इतना लंबा लाइन, इतनी व्यवस्था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने संगठन के प्रिय जिला अध्यक्ष साथी भाई अजय कुमार सिंह बनारस का, जिनके कारण इतने लोगों के होते हुए भी मुझे और मंत्री जी अरविंद वर्मा जी को बिना किसी लाइन में लगे 5:30 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास, जहां पर जनता दर्शन लगता है, वहां पर पहुंचाया गया। और उस समय ना तो मेरे पास कोई मोबाइल था, ना ही पेन था, ना ही घड़ी थी। मतलब सारी चीज़ें जो जनता दर्शन में जाने वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही निकाल के रख दी थी। भाई अजय जी के माध्यम से हम लोग बिना किसी रोक-टोक के सबसे पहले अपना प्रार्थना पत्र लेकर के पहुँच गए थे। साथियों, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं। उन टिप्पणियों का अगर मैं जवाब देता तो बहुत ख़राब लगता उन लोगों को, और शायद तमाम ग्रुप पर आप ही लोगों ने उनको ऐसे-ऐसे जवाब दिए हैं कि शायद वो भविष्य में ऐसी बातें ना करें। लेकिन कहीं न कहीं से हमारा मन खिन्न होता है। हम भी इंसान ही हैं और कभी सोचने को विवश हो जाते हैं, क्या ये हमारे वही साथी हैं जिनके लिए हम रात-दिन एक कर रहे हैं? क्या ये वो साथी हैं कि अगर हमको कुछ लाभ होगा तो इनको भी लाभ मिलेगा, उसके बाद भी ये इस तरह की बात करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के मुलाकात कक्ष में मात्र 100 लोगों को जाने की परमिशन मिली, जिसमें सबसे पहले हम लोग पहुँचे। और 100 लोग जब पूरे हो गए, सारी सुरक्षा जाँच करने के बाद, लगभग 8 बजे सारे लोगों को बैठाया गया। इसमें लगभग 40 महिलाएँ थीं और 60 के लगभग पुरुष साथी थे, जिसमें हमारे दिव्यांग साथियों की संख्या भी ज़्यादा थी। 8:30 बजे के लगभग सूचना मिली कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक में जा रहे हैं और वो मुलाकात आप लोगों से नहीं करेंगे। उनके OSD और प्रभारी डे अफ़सर जो IAS रैंक के होते हैं, वह लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो एक बार मन में थोड़ा-सा परेशानी हुई, घबराहट हुई। अरविंद भाई ने कहा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ना मुलाकात हुई तो बेकार है। लेकिन 10 मिनट बाद ही सूचना आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र 40 लोगों से मिलेंगे। जो 100 लोग अंदर थे और 400 लोग बाहर थे, मात्र अंदर वाले 40 लोगों से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने के लिए परमिशन दिया, जिसमें बहुत जद्दोजहद करके, बहुत, अब उसको किस तरह से कहें कि अनुनय विनय करके महिला बहनों के साथ हम 2 लोगों को जाने की परमिशन कैसे मिली, ये या तो मैं जानता हूँ, या अरविंद जी जानते हैं, या भाई अजय सिंह बनारस जानते हैं कि उन 100 लोगों में 40 के अंदर आना कितना कठिन काम आज सुबह था। दूसरा मुलाकात कार्यालय था जिसमें 40 लोगों को जाना था। उसमें हम लोग लगभग 8:45 के आसपास पहुँचे, तब जाकर के मन को सुकून मिला कि चलो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन चुनाव के बाद हमारे हो जाएँगे। तो एक बार वाराणसी में मुलाकात हो चुकी है अजय जी के साथ, दूसरी मुलाकात यहाँ लखनऊ में नहीं हो पाई थी। पहुँचे तो वहाँ पर 4 लाइनों में लोग बैठे थे, 10-10 की संख्या में। इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर सबसे पहले डे अफ़सर आए, सिक्योरिटी के लोगों ने प्रार्थना पत्र चेक किया कि प्रार्थना पत्र में क्या है, और एक ही प्रार्थना पत्र तो 2 लोगों के नहीं है, ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहे थे। हालाँकि हम लोगों को पहले से जानकारी थी। मैं संगठन के लेटर पैड पर अपनी माँगों को लेकर के गया था, अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर के गया था, और प्रदेश मंत्री आदरणीय अरविंद वर्मा जी को व्यक्तिगत एक पत्र लिखवा दिया था, जिससे ये ना समझें कि हम लोग एक साथ आए हैं या हम लोगों की समस्या एक है। हालाँकि उस पत्र में भी सारी समस्या शिक्षा मित्रों की ही लिखी थी, बिंदुवार लिखी थी। ये काम हम लोग करके गए थे। उसके बाद भी हमारे एक साथी हैं, आपको बता दें, मतलब कभी-कभी कष्ट भी होता है और कभी-कभी तरस भी आता है कि हम किसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, इटावा के ग्रुप पे उन्होंने लिखा, महेश बाबू नाम है जिनका,
अब मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना थोड़ा-सा खराब लगेगा। उन्होंने फ़ोटो को देख कर के ग्रुप पर लिखा, यादव जी तीसरे नंबर पर बैठे, प्रत्यावेदन हाथ में लिए, मुख्यमंत्री महोदय जी तीसरे नंबर पर पीछे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले का प्रत्यावेदन लिए, जनता दरबार में फ़ोटो खिंचवाई गई है। शिक्षा मित्र का भविष्य भगवान भरोसे। अब उनको कौन समझाए कि वहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए कौन जाएगा? फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ कौन जाएगा? ऐसे हमारे साथी हैं, इस तरह लिखते हैं तो कष्ट होता है। और प्रत्यावेदन लेकर के वहाँ प्रत्यावेदन और प्रार्थना पत्र में आपको अंतर नहीं पता है कि प्रत्यावेदन क्या होता है और प्रार्थना पत्र क्या होता है। एक लाइन से माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे थे, सबसे पहले महिलाओं की लाइन में गए, सबसे मिलते हुए। हम लोग चूँकि चौथी लाइन में लास्ट में बड़ी मुश्किल से अंदर पहुँच पाए थे, तो चौथी लाइन में ही बैठे थे। सबसे मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे। उसी समय चूँकि सारे प्रोग्राम का माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से लेकर के और जाने तक का वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी हो रही थी। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो कौन-सा फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं या कौन-सा नहीं करते हैं। कितना वीडियो शेयर करना है या उनकी सोशल मीडिया की टीम तय करती है, जिसमें किसी की दखलअंदाज़ी नहीं होती, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है, वही काम वो लोग करते हैं। अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे पहले तीसरे नंबर पे थे, वहाँ की फ़ोटो सोशल मीडिया पे आ गई, शेयर कर दी गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आए नहीं। या वीडियो में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे प्रार्थना पत्र लेने के बाद आगे आ गए, तब वीडियो में आया। तो अब वहाँ पर अब कोई फ़ोटोग्राफ़ी कराने जाता तो परफ़ेक्ट फ़ोटो खिंचवाता। इस तरह की बातें क्या कहें। एक और हमारे साथी हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं कभी-कभी बहुत नर्वस हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, इस समय मैं कितने कष्ट में हूँ, उसके बाद भी रात-दिन आज 9वाँ दिन है, 9 दिन हो गए हैं। रात में लिखना, सुबह प्रार्थना पत्र बनाना, फिर उसको टाइपिस्ट के यहाँ टाइप करवाना, उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके फिर ले जाना, रिसीव कराना। इतना ज़्यादा करने के बावजूद जब लोग लिखते हैं, एक हमारे साहिर हुसैन साहब हैं, जिन्होंने बदायूँ के ग्रुप पर लिखा है। इनका भी मोबाइल नंबर सेव है और ये सारे नंबर हम नोट कर रहे हैं। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपसे मिलूँगा और बात करूँगा आपसे कि आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? आप अपने भाई के लिए ऐसा कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपसे कोई अपेक्षा तो नहीं की है। मैं तो अपने सबके परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ। शाहिद हुसैन जी हैं हमारे बदायूँ से, उन्होंने लिखा है, यह झूठ बात है, ऐसे तो कोई भी मिलने पहुँच जाएगा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि शिक्षा मित्र की समस्या को लेकर कोई पहुँचा है? या सब जानते हैं कि अच्छा होगा। संघ के नेता लोग हम शिक्षा मित्रों को माफ़ करें, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ अपशब्द भी उन्होंने लिखे हैं, जिसको मैं नहीं पढ़ सकता। किसी मंत्री वगैरह से मिलने की कोई कुछ भी नहीं करेगा और थोड़े दिन और रह गए हैं, बात खत्म, 10,000 में संतुष्ट होने में क्या बुराई है? अब आप बताइए, वैसे लोगों को हम क्या कहें? क्या कह सकते हैं? हम तो इनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, कुछ अपशब्द भी नहीं कह सकते हैं, चूँकि हमारे भाई हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, आपके अंदर समस्या है, इसलिए आप इस तरह लिख रहे हैं, लेकिन इतना भी लिखना ठीक नहीं है कि अ, हम लोग नर्वस हो जाएँ और ये जो रात-दिन दौड़ना है, ये बंद हो जाए। आप देख रहे होंगे चुनाव समाप्त होने के बाद भी शायद कोई आगे आया हो। शुरुआत की है और लगातार काम कर रहे हैं, पैसा तो कोई भी दे देगा, लेकिन ये जो अनमोल समय है, ये शायद कोई नहीं दे पाएगा। शाहिद हुसैन साहब और महेश बाबू, आप जैसे लोग एक दिन घर नहीं छोड़ सकते हो। 1.5 साल से मैंने कितने दिन घर में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। और आप ये कमेंट करके सरकार के प्रति, शासन के प्रति नकारात्मक टिप्पणी करके आप उनका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया सभी लोगों के पास है, सभी लोगों तक पहुँच है और वह आपका आकलन कर लेते हैं कि आप कैसे हैं और आपको कितना ज्ञान है और आप अपने जो ज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप इस तरह की बातें करें। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को जवाब शायद ग्रुपों में हमारे भाइयों ने दिया है और हमने भी आपको सलाम भेजा है। हमें उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ जुड़ कर के शिक्षा मित्र भाई-बहनों का भला करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हुए आ रहे थे सबसे, चूँकि जिस तरफ से आ रहे थे उधर पहले मेरा नंबर था, मेरे बाद भाई मंत्री अरविंद वर्मा जी का था। जैसे ही हमारे सामने पहुँचे, क्योंकि वो सबसे पूछ रहे थे, कहाँ से आए हो? तो सवाल पता था कि ये होगा, तो सबसे पहले हमने
ऐसे हाथ जोड़ा और कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम, मैं लखनऊ से हूँ और शिक्षा मित्रों को आपने 6 साल पहले 10,000 रुपये मानदेय निर्धारित कर दिया था। तब से लेकर के आज तक एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी राहत नहीं मिली है। कृपया करके हमारा भविष्य सुधारने के लिए एक बार हम पर आशीर्वाद दे करके कृपा कर दीजिए। ये बात हमने कही माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और जो जवाब दिया वह सकारात्मक था। मैं प्रयास करूँगा कि उस समय की वीडियो क्लिप मुझे प्राप्त हो, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा और मैं चाहता हूँ कि उस वार्तालाप को आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई मालूम होनी चाहिए। झूठ नहीं ठीक है, सच्चाई आपको मालूम होगी तो आपको भरोसा अच्छे से होगा। नहीं तो 1-2% लोग जो लिख देते हैं, तो ये सारे तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सारी मछलियों को नुकसान करती है। उन्होंने सकारात्मकता में जवाब दिया और कहा, ठीक है, मैं इसको देखूँगा। इतनी बात उन्होंने ज़रूर कही और कोई नाराज़गी नहीं रही उनकी। ना मैंने अपना महामंत्री का परिचय दिया, ना मैंने अपने पद का परिचय दिया। मैंने आम शिक्षा मित्र के रूप में संगठन के लेटर पैड पर लिख करके उनको दिया और अपनी बात कही। हमारे बाद मंत्री अरविंद वर्मा जी ने भी कहा कि महाराज जी, हम लोगों पे कृपा कर दीजिए। मात्र चंद लोगों की गलतियों की सज़ा 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार भुगत रहा है। अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये माननीय हमारे संगठन के मंत्री अरविंद वर्मा जी ने कहा और उनकी भी एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली और कहा, ठीक है, मैं इस पे कुछ देखता हूँ। ये बात उन्होंने ज़रूर कही। मैं प्रयास करूँगा कि इस वार्तालाप का वीडियो अगर मिल जाएगा कहीं से, तो मैं ज़रूर आपके सामने पेश करूँगा। दोनों लोगों की वार्ता मुश्किल से 50 सेकंड से 1 मिनट के बीच की रही, क्योंकि सुरक्षा वालों ने पहले ही बता दिया था कि आप सिर्फ़ अपनी बात कहिएगा, कोई ज़्यादा उसमें भाषणबाजी या और कोई बात मत कहिएगा। तो उतना ही हम बार-बार रिपीट याद कर रहे थे कि हमें सिर्फ़ इतना ही कहना है और हम उतना ही बोले। अरविंद जी भी बोले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एप्लीकेशन ली और डे अफ़सर को दे करके कहा कि बेसिक के यहाँ भेजो। जो भी उनका आगे का मामला रहा और आगे लोगों से वो मिले, 5-6 लोग और आगे हमारी लाइन में बैठे थे। सबसे मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से निकले। उसके बाद हम लोगों का लगभग 9:30 बजे के बाद हम लोग वहाँ से छोड़े गए, यही कह सकते हैं कि हम लोग छोड़े गए और आए, आपको हमने सूचना दी। ये आज का कार्यक्रम रहा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि मूल विद्यालय से संबंधित एक मामला बहुत इस समय चल रहा है, जिस पर अभी एक सहमति नहीं बन पा रही है। उसको लेकर के संगठन के द्वारा एक लेटर पैड पर उस सॉल्यूशन को लिख करके दिया गया है। श्रीमान महानिदेशक महोदया के यहाँ रिसीव कराया गया है, श्रीमान निदेशक महोदय के यहाँ दिया गया है, माननीय मंत्री जी को भी रिसीव कराया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी डाक द्वारा वह लेटर शाम को भेजा गया है। इसके साथ ही आज संयुक्त निदेशक आदरणीय गणेश कुमार सर से मिल करके हमने अपनी बात भी कही है कि सर, इसमें इस तरह का प्रावधान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने जो अपर परियोजना अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए भी कहा, उनसे भी मिलने गए, उनसे भी वार्ता हुई है। कल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी और कोषाध्यक्ष श्री रमेश मिश्रा जी लखनऊ आएंगे और कल प्रयास रहेगा कि हम लोग पुनः महानिदेशक महोदया और निदेशक महोदय से मिल करके इस प्रकरण को भी सुलझा लेंगे, जिससे जो हमारा पिछला प्रस्ताव है उसके साथ यह प्रस्ताव भी फाइनल होकर के शासन में जाए और हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान। ये साथियों आज की पूरी कार्रवाई रही जो मैंने किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए आपको बताना था, क्योंकि लोग बहुत गलत सलत बातें प्रसारित करते हैं जो ठीक नहीं है।